तो अब ऐसे में इंतजाम किया गया, रेलवे प्रशासन ने अपनी तरह से इंतजाम किया है। इस बार रेलवे ने स्लीपिंग पॉड बनाए हैं, यानी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो स्लीपिंग पॉड में आप रुक सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और बेहद नॉमिनल खर्च पर आप यहाँ पर गुजार सकते हैं, रात गुजार सकते हैं और महाकुंभ जा सकते हैं। तो वहाँ की क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी इस बार नई सुविधाएं यात्रियों को दी गई, क्योंकि महाकुंभ है और 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और हर जगह उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तो रेलवे में भी एक नया प्रयोग किया गया है। ये आप देखेंगे कि प्रयागराज स्लीपिंग पॉड जिसे नाम दिया गया है। आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से नया कंसेप्ट है जो रेलवे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, नई सुविधा है और यात्रियों के लिए बहुत आरामदायक चीज ऐसा बताया जा रहा है। देखिए ये स्लीपिंग पॉड्स है, बेसिकली जापान में ये कंसेप्ट पहले चलता था, भारत में इसको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये आपको दिख रहे हैं ऐसे अलग अलग केबिन है यहाँ पर आप, तो इस तरीके से ये केबिन रहते हैं। यहाँ पर आप आके आराम से रुक सकते हैं, सो सकते हैं। अच्छे चौड़े चौड़े स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं और आपको बता दूं कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज स्टेशन में 70 स्लीपिंग पॉड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये अलग अलग पॉड्स हैं, ये सिंगल वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर जो सिंगल्स आते हैं या जो मेल आएंगे खाली उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि फैमिली भी आती है तो फैमिली के लिए भी यहाँ पे बाकायदा ध्यान रखा गया है। जैसे ये आप देखेंगे केबिन है, तो केबिन में यहाँ पर 2 स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये फैमिली है, यहाँ पे 4 लोग आराम से रुक सकते हैं और फैमिली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनका सेपरेट टॉयलेट भी बनाया गया है। ये जो केबिन आप देख रहे हैं सेपरेट टॉयलेट है यहाँ पर फैमिली के लिए यहाँ, तो ये एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर। और इसके अलावा आपको बताते हैं आगे, और सिंगल के स्लीपिंग पॉड्स के बारे में बताया हमने आपको, फैमिली के स्लीपिंग पॉड्स भी यहाँ पर बनाए, केबिन जिस तरीके से बनाया गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई महिलाएं अकेली आती हैं तो लड़कियां अकेले आती तो उनके लिए ये सेफ जोन के तहत पिंक स्लीपिंग पॉड्स इसको कलर किया गया है, यानी उनका जोन ही अलग कर दिया गया है। और इधर तरफ जो ग्रीन कलर का जोन आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली कपल्स के लिए है और कपल्स के लिए थोड़ा सा इसे चौड़ा किया गया है, कपल स्लीपिंग पॉड्स इसे नाम दिया गया है। तो ये एक प्रकार से मतलब आप सिंगल आए, चाहे फैमिली के साथ आए या फिर आप अकेली महिलाएं आए या कपल आए, सबके लिए यहाँ पर पॉड्स बनाए गए हैं। इसके साथ आपको बता दूं क्योंकि लगेज भी रहता है कई बार, तो लगेज के लिए भी यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। अपने सामान यहाँ पर आप रख के जा सकते हैं बुकिंग कराने के बाद। ये एक फैसिलिटी दी गई है। फायर फाइटिंग के लिए भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए सिस्टम जो अपने आप में एक यूनिक है चीजें, क्योंकि आग यदि लगती है तो तत्काल उससे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके लिए है। सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम बताए, बाकायदा कैमरा भी यहाँ पर इंस्टॉल है। आप देखेंगे आखिरी में कैमरामैन अजय से कहूंगा कि जूम करके थोड़ा सी दिखाएं, तो ये कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इससे रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि लोगों की सामान की सेफ्टी भी रखी जा सके। अब हम आपको लोगों के फीडबैक भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये फैसिलिटी शुरू हो चुकी है, तो उनसे भी बात करते हैं कि इस स्लीपिंग पॉड्स के कंसेप्ट को लेकर वो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपने आप में ये पहली बार ये कंसेप्ट आया है। यहाँ पर एक पैसेंजर्स रुके हुए, उनसे बातचीत करते हैं पहले हम। ये कंसेप्ट को लेकर क्या कहेंगे, स्लीपिंग पॉड जो रेलवे ने बनाया है? बहुत ही अच्छी सुविधा है, लोगों को प्राइवेसी के लिए भी बहुत अच्छा है, सुकून में मिलता है, बहुत मुलायम बिस्तरा भी है। ये इसके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको, क्या क्या सुविधा आपको यहाँ बताया गया है? यहाँ पे बताया गया टॉयलेट का सुविधा है, तो आपका प्राइवेसी का सुविधा है, आप यहाँ पे खाना पीना वेटिंग कर सकते हो। अच्छा एक चीज और आपको बताऊंगा, देखिए ये आपके 2 डक्ट दिख रहे हैं, एक बकायदा वेंटिलेशन के लिए है और गर्मियों के समय एसी के लिए भी है। तो ये सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, लाइटिंग की फैसिलिटीज है, चार्जिंग की फैसिलिटीज भी दी गई है। तो एक प्रकार से पूरा प्राइवेट केबिन है ये यहाँ पर। और हमारे साथ एक महिलाएं भी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए क्या आप कहेंगे, बताइए। नहीं, ओवरऑल तो बहुत अच्छी आइडिया है ये, शॉर्ट टाइम के लिए अगर रुकना चाहता है तो, और विशेष रूप से परिवार, लेडीज़, जेंट्स सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी दे दी, ये अच्छी बात हो गई। एंड जैसे आपने बताया कि एसी के लिए भी है, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। हाँ, बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी फैमिली वाले में स्पेशली, कि जो कि बेड नीचे है
और ओल्ड एज पीपल को घुटने का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से फोल्डिंग बेड्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिसको ज़रूरत है तो फोल्डिंग बेड डाल ले, पर केबिन अच्छे बने। मतलब देखिए इनका एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि सुविधा बहुत अच्छी है। और टैरिफ की बात कर लेते, किस तरीके से यहाँ पर आप बुकिंग करते हैं, थोड़ा बताइए बुकिंग किस तरीके से करते हैं आप? बुकिंग सर हमारा रेलवे का पीएनआर नंबर से बुकिंग होता है, विदाउट पैसेंजर बुकिंग नहीं होगा। जो भी आएंगे उनका पीएनआर नहीं चाहिए, हमको आधार चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके हिसाब से बुकिंग होता है। ये किस घंटे के हिसाब से बुकिंग होती है कि दिन भर के लिए? आवरली भी होती है, जितना जिसको लेना है हमको टोटल उसके हिसाब से देना पड़ता है। 24 आवर्स तो अभी आप 8 बजे आए तो सुबह 8 बजे तक आपका 24 आवर्स चलता है, यानी टोटली यूज है इसमें। वो कुछ नहीं, 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, हम लोग 3-4 स्टोरी बनाए हैं, इसके हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं सर। अभी कितने पॉड्स हैं यहाँ पर टोटल? टोटल 70 पोर्ट्स हैं हमारे पास सर। जी देखिए कुल 70 पॉड्स यहाँ पर हैं, जिसमें 4 फैमिली के लिए हैं रिजर्व्ड हैं, 4 महिलाओं के लिए, 4 कपल के लिए और बाकी जो है सिंगल्स के लिए। अब जहाँ तक रेट की आपको बताते हैं तो देखिए जैसा इन्होंने बताया कि 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बुकिंग होती है। तो 1 घंटे के लिए यदि आप सिंगल में है तो 150 रुपये देना पड़ेगा, और यदि 24 घंटे के लिए लेते हैं तो 1450 रुपये देना पड़ेगा। उसी तरीके से कपल के लिए 1 घंटे के लिए लेते तो 250 रुपया और 24 घंटे के लिए 1800 रुपया। और फैमिली पॉड यदि लेते हैं तो 1 घंटे के लिए 450 रुपया और 24 घंटे के लिए 2350 रुपया। लेकिन इसमें जीएसटी अलग है। और एक चीज और समझते हैं, ये तो अभी का रेट है, मेले के दौरान यदि बात करें तो क्या चार्जेस हो जाएगा लगभग? मेले के दौरान चार्ज थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सर। अभी आया नहीं है रेट, हमारा भी आने वाला है, आ जाएगा 1-2 दिन में तो रिवाइज हो जाएगा। चलिए ये अभी वर्तमान का चार्जेस है और मेले के दौरान ये चार्जेस रिवाइज हो जाएगा। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शायद 150 रुपये अभी 1 घंटे का ले रहे हैं सिंगल के लिए, वो 200 रुपये हो सकता है और अधिकतम 3000 रुपये तक ये फेयर जा सकता है। तो बात किराए की नहीं है, भाड़े की नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फैसिलिटी रेलवे ने दी है और लोगों का फीडबैक भी हमने लिया। उनका भी ये मानना है कि अच्छी सुविधा है और इस प्रकार की सुविधाएं का और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब इतने श्रद्धालु आएंगे और पैसेंजर्स आएंगे तो उनके रुकने के लिए बेहतरीन व्यवस्था यदि रेलवे कर रहा है तो ये रेलवे की एक बहुत बड़ी पहल है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC। तो देखिए सभी प्रशासन यानी सभी विभाग अपने अपने तरीके से इंतजाम कर रखे हैं और इसी कड़ी में रेलवे ने स्लीपिंग पॉड यहाँ पर बनाए। घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे और 24 घंटे के लिए भी उपलब्ध है। कपल के लिए भी है, सिंगल के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है।